तो अनुच्छेद आर्टिकल 74(1) में यह भी कहा गया है कि राष्ट्रपति के कार्यों में परामर्श देने के लिए VVVVVI मंत्री परिषद होंगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। क्लियर? तो अब देखिए, इसमें 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं और दोनों कनेक्टेड करके पढ़े, बड़ा मजा आएगा। क्वेश्चन अब, राष्ट्रपति के कार्यों को परामर्श देने के लिए किसका गठन किया गया है? तो मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो यहाँ ऑप्शन होंगे, मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन? प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, कौन होगा? तो देखिए, आप फंसोगे भी। क्वेश्चन अगर है राज्य में मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन, तो मुख्यमंत्री। तो वहां क्वेश्चन पे फोकस करना। अच्छा, फंसा दिए। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मार्केट से प्रैक्टिस सेट लेते हैं, रखते हैं और एग्जाम जाकर दे देते हैं। बोले वही क्वेश्चन था सर, गलत कर दिए। मतलब देखो कहाँ गलत किया है। बोले गलत हमने किया सर, वो गलत किया, हम तो सही किए। प्रैक्टिस सेट में वही क्वेश्चन था। तो पूर्वक प्रैक्टिस सेट में क्या था, ये समझिए कि आप रटे हैं मंत्रिपरिषद का प्रधान प्रधानमंत्री, लेकिन एग्जाम में दिया राज्य में मुख्यमंत्री परिषद का प्रधान कौन, तो वहां राज्य बोला गया है ना बाबू। अगर कुछ नहीं बोला गया इन द सेंस ऑफ केंद्र, कुछ नहीं बोला गया इन द सेंस ऑफ केंद्र, और अगर नहीं कुछ बोला गया है तो कभी कभी ऑप्शन पे भी फोकस करना है कि अगर प्रधानमंत्री नहीं है तो मुख्यमंत्री। आई समझ में क्या कहना चाह रहे हैं? प्रधानमंत्री नहीं तो मुख्यमंत्री, बोलो दोनों है तो दोनों है तो भैया प्रधानमंत्री। केंद्र लिखा है तो प्रधानमंत्री, केंद्र नहीं लिखा है तो प्रधानमंत्री, और उसके बाद में अगर बोथ नहीं दिया है तो जी, तब क्वेश्चन के आधार पर ध्यान देंगे। अब बोथ दिया है तो भैया बोथ मारेंगे। क्यों? क्योंकि अपने अपने जगह का मालिक है। केंद्र के मंत्रिपरिषद का प्रधानमंत्री और राज्य के मंत्रिपरिषद का मुख्यमंत्री। तो ये तो राष्ट्रपति के कार्यों के लिए परामर्श जो होगा कौन देगा? मंत्रिपरिषद। तो इसका उल्लेख किस आर्टिकल में? 74। तो याद रखोगे, राष्ट्रपति को परामर्श देने का काम मंत्रिपरिषद करती है। इसका उल्लेख 74 में देखने को मिलता है। क्लियर? इससे स्पष्ट है कि भारतीय संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति की भूमिका एक औपचारिक प्रधान की है, मतलब फॉर्मली। ये तो वही बात हो गया, आपका बाबूजी हैं और आपसे पूछ के काम कर रहे, बेटू आई काम करे कि आप नहीं बोलोगे तो नहीं करेंगे। बोले घर में बाबूजी किसी से पूछेंगे? जी नहीं पूछेंगे, तो सीधा बोले ऑर्डर देंगे, आई तुम ही करो वो करो। तो हमारे भारत का ऐसा ही संविधान में व्यवस्थित किया गया है। आप राष्ट्रपति हैं भैया, आप मेन राजा हैं, आप बैठिए, आप हम लोग काम करने के लिए हैं, सिर्फ भेज देंगे कागज, साइन कर दीजिएगा, बस काम हो गया। थल सेना, जल सेना, वायु सेना का अध्यक्ष कौन? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। लेकिन अगर कोई पाकिस्तान आक्रमण कर दे उसका राष्ट्रपति बोल देंगे, कौन है मेरे राष्ट्रपति जी? प्रणब मुखर्जी, प्रतिभा पाटिल, कौन है? रामनाथ कोविंद। तो रामनाथ कोविंद तो सोच लीजिए वो क्या बोलेंगे? मार दो बेटा, तू भी जो होगा देख लेंगे, मारो जो होगा देख लेंगे। बोल सकता है जी? नहीं बोल सकता जी। साइन चाहिए मंत्रिपरिषद का, बैठक होगा, कहानी 200-400 को मार के निकल गया, फिर भी आप अपनी धैर्य को, पेशेंस को नहीं खोएंगे। तो कहा जा रहा है यद्यपि उसका नामकरण अमेरिकी कार्यपालिका के प्रधान के तुल्य है। जितने भी सोर्स है कहीं ना कहीं लिए गए। फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार हैं, राष्ट्रपति का पद है, उसके अधिकार कार्य हैं। तो जाहिर सी बात है, देखो बाबू, कोई सीख कर नहीं आया, लोग ऐसे ही सीखते हैं। अच्छी बात है, आप मेरा क्लास कर रहे हैं, आप हमसे सीख रहे हो कि नहीं? हम आपसे सीख रहे हैं कि नहीं? बोले हम भी सीखते हैं। क्या जी, क्या नाम है आपका? राहुल। तो हमें भी सीखते हैं। देखो, आप जिज्ञासु रहोगे ना, हमेशा कुछ ना कुछ सीखोगे। तो जिज्ञासु रहना है। प्लस ऐसा नहीं, आई एम नॉट ए टीचर, हम कभी टीचर की तरह आप लोग को नहीं पढ़ाए। आई एम ऑल्सो स्टूडेंट। क्योंकि जिस दिन हम अपने आप को शिक्षक समझ जाएंगे वहां फुल स्टॉप लग जाएगा। भैया हमको फुल स्टॉप नहीं लगाना, कोमा लगाना है।
क्यों? क्योंकि एक स्टूडेंट ही लाइफ टाइम सीख सकता है, सिखा सकता है, टीचर तो स्टॉप हो जाएगा भैया। इसलिए हम आपका दोस्त हैं, शुभ चिंतक हैं, एकदम दोस्त की तरह पढ़ाएंगे बाबू, और दोस्त की तरह आपको काम करेंगे। तो कहा जा रहा है परंतु उसकी शक्तियां तथा भूमिका अमेरिकी राष्ट्रपति से अलग हैं। देख लो, देखिए लाइन पर फोकस कीजिए। यहां पर क्या बोला जा रहा है कि इसका जो राष्ट्रपति का नामकरण जो है अमेरिकी कार्यपालिका के प्रधान के तुल्य है, लेकिन जो शक्ति है, भूमिका है, वो अमेरिका से, राष्ट्रपति से अलग है। देखिए एग्जाम का क्वेश्चन है, बोले निम्न से कौन कथन सही है, यही लाइन उठा देगा। एक्सचेंज करना, एक्सचेंज लगेगा, एक्सचेंज ऑफर चल रहा है। यहां दे देगा कि राष्ट्रपति का नामकरण अमेरिकी कार्यपालिका के प्रधान से भिन्न है। बोलो सही कि गलत? राष्ट्रपति का जो नामकरण है अमेरिकी कार्यपालिका के प्रधान के से भिन्न है। हाँ बोलिए। हाँ, तो यहां पर मैंने तुल की जगह भिन्न वर्ड यूज कर दिया, तो गलत है भैया, गलत मैंने कहा। तो ये आपको पकड़ना एग्जाम में। अच्छा, इसकी शक्ति भूमिका अमेरिकी राष्ट्रपति से के समान है, तो गलत मैंने कहा। तो आपको मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, उसको समझिए। अच्छा ने शक्ति भूमिका अमेरिका के राष्ट्रपति से अलग है, नामकरण जो है नॉमिनेशन वो राष्ट्रपति अमेरिकी के राष्ट्रपति से समान है। देखिए तुल्य, उसके समान। अच्छा, ध्यातव्य है मतलब ज्ञात है, मतलब मालूम है। अब आप अपने वर्ड भी यूज करें, मालूम है, ज्ञात है, यहाँ ध्यातव्य वर्ड यूज किया गया है। ध्यातव्य है कि अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष होता है, परंतु भारत में राष्ट्रपति मंत्री परिषद के परामर्श के अनुसार कार्य करता है। आपको बोल दे कि हु इज द नॉमिनल मेंबर ऑफ द इंडिया, भारत का नामित कार्यकारी सदस्य कौन है? राष्ट्रपति। क्यों? क्योंकि जब तक परामर्श नहीं देंगे वो कोई काम नहीं करेगा। लेकिन अमेरिका का राष्ट्रपति उसको नॉमिनल नहीं, रियल सेक्रेटरी ऑफ दैट कंट्री। आई समझ में क्या करना चाह रहे हैं? तो इस बात पे फोकस करने का काम करेंगे। और पढ़ने के साथ है ना, कभी आप न्यूज सुनते हो, न्यूज़पेपर पढ़ते हो, मैगजीन्स पढ़ते हो, उसको कनेक्टेड करने का, ठीक है? आप करते हो तो ठीक है, नहीं करते तो उसको हम करवाएंगे जरूर से जरूर अलग अलग क्लासों में। जैसे आप लोगों का इकोनॉमिक्स चल रहा है, पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन चल रहे हैं, आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी चल रहे हैं, तो ये तीनों पेपर भी लेकर चलने का काम कर रहे हैं। जो छूटा सोचना नहीं है, वो कंप्लीट करवा देंगे आगे पीछे। जो पढ़ाते उस पर फोकस कीजिए, ठीक है? और ये माइंड से निकाल देना कभी छूट गया मेरा, अरे कुछ नहीं छूटता है जी। फिल्म आप देखते हो, फिल्म देख तो मर्डर हो गया, शुरू में मर्डर हो गया, पता नहीं चला कौन मारा, लेकिन पता चल जाता कि अच्छा, पूरा फिल्म समझ में आ जाता है। तो हम पढ़ाई भी हमें ये समझ में आ गया है कि पढ़ाने का तरीका होना चाहिए उस तरीके से, ताकि बच्चे कोई भी बीच क्लास में घुसे तो आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है?